नमस्कार, आपका स्वागत है। चैनल पे जो बताई जाती है, जो जानकारी दी जाती है, वो प्रॉपर्टी रिलेटेड, प्रॉपर्टी में फ्रॉड, प्रॉपर्टी में क्या इंक्वायरी करनी है, कुछ गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में और इस तरीके की नॉलेजफुल वीडियो दिखाई जाती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि आप किसी भी प्रॉपर्टी में फ्रॉड से कैसे बचें। फ्रॉड कई टाइप के होते हैं, जिससे कि पहली चीज़ों में आपको लगेगा कि नहीं, इसमें कुछ लग रहा है, गलत है। जैसे कि ऑनलाइन आजकल देख रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पे कोई कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपको दिखाई जाती है जो कि मार्केट रेट से संभव ही नहीं है कि उस रेट पे हो सकता है। ठीक है, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे अदर वेबसाइट पे हो। तो इस चीज़ को ज़रूर देखिए कि कोई भी वीडियो आपके सामने आता है जो कि मार्केट रेट से काफ़ी कम, जैसे आप देखेंगे 50,000 बीघा ज़मीन है, मतलब यूपी की इस जगह पे 2 लाख में 5 एकड़ वगैरह वगैरह मैंने भी देखा है। इस टाइप की यदि आप वीडियो देख रहे हैं, यदि आप विश्वास कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी कहीं कोई ज़मीन नहीं है, यदि आपको 50,000, 10,000, 20,000 में बीघा, एकड़ इस टाइप की मिल रही है, तो मार्केट में ऐसा कहीं नहीं है। वो आप इस तरीके का आता है तो उसके अवॉइड करें, ऐसे किसी वीडियो पे ऐसे न जाए। यदि कोई है तो ऐसा नहीं है कि एक ही प्रॉपर्टी उस रेट में होगी। ठीक है, मार्केट का भी रेट लमसम उसी के इर्द गिर्द होना चाहिए। कोई भी प्लॉट, लैंड यदि रिंग रोड वगैरह कहीं भी बन रहा है तो हर जगह का रेट करीब करीब उसी से मिलता जुलता होगा। ऐसा नहीं है कहीं 5 लाख रुपए में होगा तो बगल में तो आपका 1 लाख रुपए में होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, रेट मतलब उसी के दायरे में होता है। तो आपको कुछ चीज़ें होती हैं जो विजुअल आप देख के वहाँ पे जाके इस तरीके से फ्रॉड से आप बच सकते हैं कि बिना देखे ही सवाल क्रॉस क्वेश्चन करके। ठीक है, और कहीं भी आप देखेंगे यदि विजिट कराने के नाम पे यदि 4-4, 5-5 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, कई जगह ऐसे देखते हैं कि विजिट के हमारे चार्ज हैं 5,000 वगैरह। पता लगा कि ज़मीन बिक नहीं रही है, ठीक है, उसके बाद भी उस पर चार्ज लेते हैं, अपना देखते हैं, घुमाते हैं। तो इस चीज़ को भी नहीं, कोई विजिट चार्ज नहीं होता। ठीक है, और वैसे कोई अपना तेल खर्चे के लिए कर रहा हो तो उसमें कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, उतना दे के आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा पैसा दे के विजिट करना मेरे ख्याल से नहीं सही है। प्रॉपर्टी में जो ऑनलाइन वगैरह देखते हैं उनके लिए है। तो आइए कुछ बेसिक जानकारी का वो पता करें कि जैसे कि हम कैसे बचेंगे फ्रॉड से। ठीक है, यदि किसी प्रॉपर्टी से आप विजिट करते हैं तो जो भी ब्रोकर, जहाँ तक है डील सारी ब्रोकर के माध्यम से ही होती है, तो यदि ब्रोकर दिखाता है तो उस ज़मीन की सारी डिटेल उससे पूछ लीजिए। सारी डिटेल का मतलब ज़मीन के ओनर का नाम, ठीक है, जाति, कैसे मिली है, कितने लोग हिस्सेदार हैं, ठीक है, कौन बेच रहा है, कौन नहीं बेच रहा है। बहुत से क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन नहीं आते, कई क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चन से आप संतुष्ट होते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ब्रोकर जो ज़मीन दिखाएगा वो सारे क्वेश्चन का जवाब देगा। ठीक है, कोई नहीं दे पाएगा। इसके लिए आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी के ओनर से मिलना पड़ेगा। किसी भी प्रॉपर्टी के लेने से पहले आप प्रॉपर्टी के ओनर से मिलेंगे, तभी वो डील पक्की होगी। आजकल ब्रोकर खुद ओनर बन जा रहे हैं। ठीक है, कि वहीं ज़्यादातर होता है कि यदि आप कहेंगे तो मीटिंग कराने के बजाय उनका कई सवाल होते हैं, मैं ही हूँ, मुझे ही बोल रखा है, ओनर नहीं मिलते, ओनर लंदन में रहते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। कोई आदमी कहीं भी रहता है, आप उससे फेस टू फेस मिलेंगे, बड़ी डील होगी। ठीक है, तो तभी अब उसमें साफ सुथरा होगा। यदि आप ओनर से या नहीं मिलते, किसी ब्रोकर के माध्यम से हैं, यदि वही ओनर बन के काम कर रहा है, तो इसमें फ्रॉड होने के चांस हैं। जब आप मिलेंगे तो उससे उस प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल पूछ लीजिए, कब से रजिस्ट्री करवाए हैं, कैसे मिली है, ठीक है, और रेट वगैरह जो भी हो, पार्टी टू पार्टी ही करिए। ठीक है, पेमेंट जो कुछ भी करना हो आप उनको ही अकाउंट में डाल। पेमेंट डालने वक्त चाहे बयाना वगैरह देते हैं, एग्रीमेंट ज़रूर करा लें कि उस चीज़ को कि कब, मतलब क्या कंडीशन होगी हमारे देने का, लेन देन का। ठीक है, जो टर्म कंडीशन उस पर बनती है, जो आपस में एग्रीमेंट होता है, मतलब सहमति बनती है, वही चीज़ें रिटेन भी लिख लें। ठीक है, इससे क्या होगा कि फ्यूचर में कोई भी आदमी अपने जवान से मुकरता है या फ्रॉड करता है तो आपका पक्ष मजबूत रहेगा। ठीक है, पेमेंट होती है दो तरह की होती है, एक सरकारी रेट होता है, एक मार्केट का रेट होता है। जो मालियत का रेट होता है वो कम होता है,
और जो वैसे रेट होता है वो ज़्यादा होता है किसी भी प्रॉपर्टी का। ठीक है, गवर्नमेंट का रेट जब होगा, यदि मान के चलिए 10 लाख का होता है तो मार्केट रेट 20-25 लाख का हो सकता है। ठीक है, वो हर जगह का अपना एरिया के हिसाब से अलग अलग होता है, तो इस चीज़ को ज़रूर क्लियर करें। ठीक है, और जो शो हो रहा है उतना उसके अकाउंट में दे, कैश का लेन देन नहीं करें, क्योंकि कल को फंसेंगे तो कैश मान्य नहीं होगा। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी लैंड पे यदि देख रहे हैं तो लैंड का जो मौके पे के डेट पे जो हो रहा है उसी टॉपिक पे बात हो रही है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले की कहानी अलग थी, लेकिन आज की कहानी अलग हो गई है। ठीक है, आज अलग चीज़ें होती हैं, फ्रॉड के तरीके बदल गए हैं। ठीक है, एक ही ज़मीन जो है 2-2 3-3 लोगों को बेच दी जा रही है, पता नहीं लग रहा है। जबकि और एक चीज़ और कहूँगा कि कब्जा ज़मीन पे जो है, आप कब्जा पहले लेंगे। ठीक है, कब्जा पहले लेंगे, उसके बाद ही आप रजिस्ट्री करवाएंगे। बिना कब्जा लिए किसी भी ज़मीन पे कोई रजिस्ट्री नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको कब्जा मिल गया, ज़मीन की लंबाई चौड़ाई सब क्लियर हो गई। ठीक है, और तब जाके आप उसको रजिस्ट्री, पैसे का लेन देन जो होता है उसके खाते में ही डालें। ठीक है, और एक लिखित में एग्रीमेंट ज़रूर बनवाएं, जो भी चीज़ें टर्म और कंडीशन जो भी तय होती है आपस में। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे तो जहाँ तक है कि आप फ्रॉड से ज़रूर बच जाएंगे। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, ठीक है, खतौनी में उसका नाम होना बहुत ज़रूरी है। टाइटल क्लियर होना चाहिए ज़मीन का। यदि किसी ज़मीन का टाइटल क्लियर नहीं होता, वो भी बिक रही है मार्केट में, आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी बिक रही है, सब फ्रॉड, ज़्यादा फ्रॉड का। ठीक है, पता लगा कि बिक नहीं रही है, मामला कोर्ट में चल रहा है, आदमी सोच रहा है बेच के निकल जाऊँ, ऐसी ज़मीनें भी मार्केट में हैं। तो इस तरीक़े की ज़मीनों से आप बचें। ठीक है, लोन संबंधी जानकारी है, लोन संबंधी जो है वो भी क्लियर कर लें कि लोन लिया गया था कि नहीं लिया गया था। कोशिश करें यदि कोई प्लॉट वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, तो उस पर आप खुद लोन ले लें। ठीक है, यदि लोन ले लेंगे तो उसकी जो इंक्वायरी होती है वो बैंक खुद कर लेता है, बैंक खुद कर लेगा लोन की इंक्वायरी, इससे आपकी प्रॉपर्टी सेव होती है। ठीक है, बैंक और लोन की अलग वीडियो मैंने बनाया है। ठीक है, उसको चाहे तो आप देख सकते हैं। तो ये सारी जानकारी है जो कि आपको फ्रॉड से बचने के तरीके हैं। यदि थोड़ा सतर्क रहेंगे तो आप फ्रॉड से ज़रूर बच जाएंगे। आजकल ज़मीनें जितना भी हो जाता है, रजिस्ट्री हो जाती है, बाद में पता लगता है कि इन रिश्ते नाते से भी बच के रहें। किसी भी प्लॉट में यदि कोई वो अपना क्लोज है, यदि कहता है कि नहीं सब ठीक है, तो उसमें भी थोड़ा सा सावधानी बरतें। ब्रोकरेज वगैरह चार्ज सब क्लियर कर लें। ठीक है, ताकि आपके संबंध बने रहें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। आप फ्रॉड से बचने के लिए जो मैंने बताया है अपनाएंगे तो आप एक फ्रॉड से बच जाएंगे। ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदने से पहले बचेंगे, लेकिन लेने के बाद आप सावधानी नहीं बरतेंगे, बच जाएंगे तो सालों कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने पड़ेंगे। ठीक है, जय श्री राम।